Gen students. I welcome you all to the YouTube channel of Indian Defense Academy. फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन को कवर करने वाले हैं और ये हमारा पार्ट आता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। जी हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसे हम कहते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस या यूरोपियन शक्तियों का भारत में आगमन। देखिए, बहुत सालों पहले से ही भारत में बहुत सारे लोग आते थे बिजनेस के लिए। फॉरेन से भी लोग आते थे, यूरोप के भी कंट्रीज से आते थे, अफ्रीका से आते थे, इजिप्ट से आते थे, सऊदी अरेबियन कंट्रीज से आते थे। इंडिया में बिजनेस हो रहा था, मगर अचानक से क्या हुआ कि नीड ऑफ सी रूट, समुद्र के रास्ते को खोजने की होड़ सी लग गई यूरोपियन देशों में। और इसके लिए जो चीज सबसे ज्यादा जिम्मेदार था वो था रिनासा। थोड़ा सा समझ लेते हैं रिनासा क्या। रिनासा कहते हैं पुनर्जागरण। यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा लोग अब साइंस और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने लगे थे। साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर के बहुत ज्यादा लोग पढ़ाई करने लगे थे और जिस वजह से सोसाइटी में पुनर्जागरण हुआ। 15वीं शताब्दी में यूरोपियन देशों में पुनर्जागरण हुआ जिसे हम कहते हैं रिनासा, जिसकी वजह से अब होड़ सी मच गई। अब बहुत ज्यादा लोग ये सोचने लगे कि हमें किसी भी तरह करके इंडिया तक जाने के लिए हमें एक सी रूट चाहिए। यहां तक की बात क्लियर है? ठीक है। इन्हीं में से पुर्तगाल का एक राजा था, प्रिंस हेनरी। कौन था? पुर्तगाल का एक राजकुमार था जिसका नाम था प्रिंस हेनरी, जो कि अपने आप को कुशल नेविगेटर मानता था। नेविगेटर वो लोग होते हैं जो कि रास्ता ढूंढते हैं, नेविगेशन करते हैं, समुद्र के रास्ते का पता लगाना कि कौन सी शिप कहां जा रही है, किस तरफ से आना जाना है, वो ये सारी चीजों का पता लगाता था। तो वो अपने आप को एक नेविगेटर मानता था। प्रिंस हेनरी का ये सपना था कि वो, थोड़ा सा मैं यहां पे बता दूं मैप के जरिए। प्रिंस हेनरी पोर्चुगल के रास्ते इंडिया आना चाहता था। प्रिंस हेनरी पुर्तगाल के रास्ते इंडिया आना चाहता था। चीजें शुरू होती थी पुर्तगाल से, मगर अफ्रीका के साउथ पार्ट में आके चीजें रुक जाती थी। साउथ अफ्रीका आते आते तक चीजें रुक जाती थी। लोगों को लगता था कि साउथ अफ्रीका में एक जगह है फ्रेंड्स, केप ऑफ गुड होप। अफ्रीका में एक जगह है केप ऑफ गुड होप। ज्यादातर लोग जो यूरोप से भारत को आते थे, जो लोग निकलते थे यूरोप से ये सोचते हुए कि हमें इंडिया आना है, वो पता है केप ऑफ गुड होप आते आते तक ही वो बस समझते थे अब यही इंडिया है और यहां से आगे अब जाने का उन्हें रास्ता नहीं पता था। चीजें चलती गई, बहुत ज्यादा लोग आते गए, मगर सबको थक हार करके अफ्रीका के सबसे साउथ वाले पार्ट में ही आकर के बस यहां से अब रास्ता का कुछ पता ही नहीं था उन्हें। चीजें बढ़ती गई, चीजें बदलती गई। 1498 में वास्को डगामा नाम का एक नेविगेटर, वास्को डगामा नाम का एक समुद्र यात्री हिंदुस्तान के खोज में चला। पुर्तगाल से साउथ अफ्रीका आया, केप ऑफ गुड होप तक। अब इससे पहले जो लोग भी आते थे वो केप ऑफ गुड होप तक आते आते तक हार मान जाते थे, उससे आगे नहीं जा पाते थे। अब वास्को डगामा की शायद किस्मत अच्छी थी कि उसे हिंदुस्तान का ही एक वहां पे निवासी मिल गया। गुजरात का एक निवासी मिला जिसका नाम था अबुल माजिद से वास्को डगामा की बात हुई। दोनों ने बात की। वास्को डगामा ने कहा देखो भाई ऐसा है कि मुझे इंडिया तक जाने का रास्ता पता करना है। अबुल माजिद ने कहा बिल्कुल मैं आपको ले चलूंगा, मैं वहीं का निवासी हूँ,
और आप जब जब बोलेंगे चलने को, हम लोग चलने को तैयार हैं। वास्को ड गामा अपने 3 जहाज और एक गुजराती व्यक्ति जो साउथ अफ्रीका में रहता था, जिसका नाम था अबुल माजिद, उसके साथ 1498 मई 1498 में इंडिया पहुंचा। जी हाँ, 1498 में वास्को ड गामा अबुल माजिद के साथ कैलीकट पहुंचा। और ये डेट फ्रेंड्स 1498 में 1498 को ही हम कहते हैं, यहीं से हमारा इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री शुरुआत होता है। यहां पे मैं आपको एक छोटा सा बात यहां पे बताना, थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा कि पुर्तगाल के लोग, पोर्तुगीज, हिंदुस्तान में आने वाले सबसे पहले यूरोपियन थे और हिंदुस्तान से जाने वाले सबसे आखिरी यूरोपियन भी पुर्तगाल के ही लोग थे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, अब देखिए 1498 में सबसे पहले वास्को ड गामा पुर्तगाल का था, वो भारत में आया और इंडिया के आजाद होने के बाद भी 1950 वगैरह के आसपास में गोवा, दमन और दीव में पुर्तगाल के लोग रह रहे थे। आजादी जब हमें मिली है उसके बाद भी 5 सालों तक पुर्तगाल के लोग हिंदुस्तान में राज कर रहे थे। गोवा, दमन, दीव, इन सारी जगह पे आप गोवा में अभी भी चले जाएं, साउथ गोवा में आप चले जाएं, बहुत अच्छे अच्छे चर्चेज हैं और वहां पे तो लोग, बहुत सारे लोग पुर्तगाल के ही लोग वहां के निवासी हैं। अब मूल रूप से वो पुर्तगाल के ही हैं, अब हैं वो भारतीय, लेकिन मूल रूप से वो रहने वाले पुर्तगाल के ही थे, जिनके बाबा उससे पहले के फोर फादर आए, यहाँ पे रुके और फिर वो लोग यहाँ पे बस गए। चलिए, तो मैंने आपको ये बताया कि हिंदुस्तान की तारीख में 1498 मई 1498 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहीं से हमारा इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होता है। ठीक है, अब वास्को ड गामा कैलीकट में एक हिंदू राजा के यहाँ, जिसका नाम जमूरियन था, उसके यहाँ गए। जमूरियन को उन्होंने बताया कि देखो ऐसी ऐसी बात है, हम पुर्तगाल से आए हैं, दूर देश से आए हैं, हम आपके यहाँ बिजनेस करना चाहते हैं। और जमूरियन के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का तंबाकू, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का तंबाकू और खाने पीने की चीजें, बहुत सारी चीज लाया अपने साथ वास्को ड गामा। और बदले में यहां से वास्को ड गामा अपने साथ ब्लैक पेपर, गोल मिर्च जिसे कहते हैं, काले मिर्च, बहुत सारे मसाले लेकर के गया और यहां से बहुत सारे मसालों को लेकर के यूरोपियन कंट्री अपने देश गया और वहां पे यहां के दाम से 10 गुना ज्यादा दाम में बेचा। पूरे एरिया में हाहाकार कि इतना जबरदस्त क्वालिटी का मटेरियल लाया है, लोग मुंहमांगी कीमत देने को तैयार थे। यहां पे वास्को ड गामा को यह समझ में आ गया कि अगर हमें मतलब यूरोपियन को, अगर पुर्तगाल के लोगों को, यूरोप के लोगों को अपना इकोनॉमी को अच्छा करना है तो उन्हें भारत के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने होंगे। वास्को ड गामा ने ये बात पुर्तगाल के राजा को बताई कि देखिए ऐसी बात है, हिंदुस्तान नाम का एक देश है, वहां पे बहुत अच्छी क्वालिटी का मसाला वगैरह मिलता है, हम लोग वहां से सस्ते दामों से लाएंगे और अपने मुल्क में महंगे दामों में बेच देंगे। और जब पैसे की खनक सुनाई दी पुर्तगाल के राजा को, तो वो इस बात को मान गया और उसने 1505 में 1505 में सबसे पहला पुर्तगाली गवर्नर, जिसका नाम फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया, जी हाँ, हिंदुस्तान में पुर्तगालियों का सबसे पहला गवर्नर आया था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया। आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हिंदुस्तान में पुर्तगालियों का सबसे पहला गवर्नर कौन था, आप आंसर देंगे फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया। अब फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया ने एक अच्छी काम की अपने लिए, पुर्तगाल के लोगों के लिए, कि इसने ब्लू वाटर पॉलिसी डेवलप की। अब ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, थोड़ा सा जल्दी समझते हैं। देखिए ब्लू वाटर पॉलिसी में क्या होता है कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने कहा कि अगर हमें हिंदुस्तान पे राज करना है तो हमें हिंदुस्तान के आसपास की जो समुद्र वाली जो एरिया है उस पे राज करना पड़ेगा। अब आप अगर थोड़ा मैप को अच्छे से समझेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, अफ्रीका, यूरोप
और एशिया के बीच में जो समुद्री जो पानी का सबसे बड़ा एरिया है वो है अरेबियन सी। क्लियर है? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने कहा कि हम अरेबियन सी में अपने नेवी को इंक्रीज करेंगे। क्या कहा? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने कहा कि हम अरेबियन सी में अपने नेवी को मजबूत करेंगे और सऊदी अरबिया में, सऊदी अरब के जो मुसलमान आक्रमणकारी हैं, जो मुसलमान रूलर हैं, उन्हें इंडिया में नहीं आने देंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो इंडिया में आए तो उससे हमारा बिजनेस इफेक्ट होगा और हमारा मुनाफा कम होगा। इसी के लिए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो कि पुर्तगालियों का इंडिया में सबसे पहला गवर्नर था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ब्लू वाटर पॉलिसी को बनाया। ब्लू वाटर पॉलिसी के अंतर्गत फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने अरेबियन सी में पुर्तगाल के नेवी को और मजबूत बनाया। यहां तक की बात क्लियर है? नेक्स्ट आता अल्फांसो डी एल्बुकर्की। नाम थोड़े अटपटे हैं, जानता हूं। अल्फांसो डी एल्बुकर्की। अब अल्फांसो डी एल्बुकर्की को हम मानते हैं रियल फाउंडर। जी हाँ, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया। पोर्तुगीज लोगों का या पोर्तुगीज शासन का या पोर्तुगीज ताकतों का भारत में सबसे मजबूत दावेदारी किसने पेश की थी? रियल फाउंडर कौन था? आपका आंसर होगा अल्फांसो डी एल्बुकर्क। हमने कौन सा दो पढ़ा? पहले हमने पढ़ा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, पहला गवर्नर, ब्लू वाटर पॉलिसी। फिर हम पढ़ रहे हैं अल्फांसो डी एल्बुकर्की, जो कि रियल फाउंडर था पोर्तुगीज पावर का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, निनो डी क्यून्हा। निनो डी क्यून्हा। निनो डी क्यून्हा पहले बहुत सारे लोग भी इनसे अच्छे थे, नो डाउट। अल्फांसो डी एल्बुकर्क और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा अच्छे रूलर थे, मगर इन दोनों में, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा और अल्फांसो डी एल्बुकर्क में जो इंपॉर्टेंट रहा वो हमारा रहा अल्फांसो डी एल्बुकर्क। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में द रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर का श्रेय हम देते हैं अल्फांसो डी एल्बुकर्क को। दूसरा, निनो डी क्यून्हा शिफ्टेड कैपिटल कोचिन टू गोवा। निनो डी क्यून्हा ने क्या किया कि कोचिन से अपने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गोवा की ओर। कोचिन से अपने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गोवा की ओर, यानी कि अब साउथ में नहीं, अब ये लोग वेस्टर्न पार्ट में भी इंडिया के आ गए हैं। और आज तक आप देखिए, आप गोवा के किसी भी रीजन में चले जाइए, आज भी आपको पुर्तगाल का इन्फ्लुएंस वहां पे मिलेगा। लोग खाएंगे आपको चिकन वेंडालू, जो कि पुर्तगाल की एक बहुत बड़ी डिश है। अल्कोहल में लोग प्रेफर करते हैं फेनी, जो कि काजू से बनता है और जो कि एक बहुत ही बड़ी डेलिकेसी है वहाँ की, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अल्कोहल है गोवा का। तो ये सारी चीज पुर्तगाल के लोग ही अपने साथ हिंदुस्तान में लेकर के आए। ये मैंने आपको एक ब्रीफ पॉइंट में बताया कि किस तरह से इंडिया में पुर्तगाल पावर का आगमन हुआ, क्या जरूरत पड़ी भारत में आने की, सी रूट डिस्कवर करने की, किस तरह वास्को ड गामा भारत में आए अबुल माजिद के साथ। उसके बाद हमने 3 लोगों के बारे में पढ़ा, 3 ऑफिसर के बारे में पढ़ा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पहला गवर्नर, ब्लू वाटर पॉलिसी, अल्फांसो डी एल्बुकर्क रियल फाउंडर, निनो डी क्यून्हा जिन्होंने कैपिटल को शिफ्ट किया कोचिन से गोवा की ओर। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। आगे जब हम क्लास करेंगे तो हम इसको थोड़े और ब्रीफ पॉइंट में कवर करेंगे।